नमस्कार। आइए अब हम देखते हैं प्रायिकता का भाग 4। इस वाले भाग में हम क्या क्या जान जाएंगे, आइए एक बार देखते हैं। प्रायिकता के शुरू से जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसका एक बार हम दोहरान करेंगे। प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण क्या है, कक्षा 9 में भी पढ़ी है, कक्षा 10 में भी हमने पढ़ी है, लेकिन कक्षा 11 में क्या ऐसा अलग है यह हम देखेंगे। प्रायिकता की अभिग्रहीता की परिभाषा क्या है तथा पक्षपाती, अनुचित या धांधली परिणाम, जी हां, हम कई बार कहते हैं फेयर कॉइन, या हम कहते हैं कि जी वो सही सिक्का था, सही पासा था, या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ थी। अगर सभी परिणाम एक जैसे नहीं आए तो वह पक्षपाती या धांधली वाले परिणाम कहलाते हैं। ऐसे समय में हमें प्रायिकता का निर्धारण कैसे करना है और अभिग्रहितीय दृष्टिकोण क्या है ये देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था तो हम ये जान चुके हैं कि वहां पर हमने जितने भी कुल परिणाम थे उनमें से जो अनुकूल परिणाम होते हैं उनके अनुपात से हमने प्रायिकता निकाली थी। फिर प्रायिकता के कुल प्रेक्षण और उन प्रेक्षणों से संकलित आंकड़ों के आधार पर भी प्रायिकता निकाली थी कक्षा 9 में। लेकिन इस दोनों तरीके से प्रायिकता निकालने पर कुछ नुकसान हुआ। उसमें कहीं ना कहीं परिणाम उतने सही नहीं आ पाए, जिसका कारण क्या था कि एक तो उसमें जो भी संभावित परिणामों की संख्या थी वो परिमित थी और अगर अपरिमित हो तो मुश्किल हो जाती। दूसरा, इसमें सभी संभावित परिणाम समसंभाव्य मान करके करते हैं। अगर सभी की इक्वली लाइकली नहीं है तो ये दोनों परिणामों से परिणाम निकालना संभव ही नहीं है। इसके लिए फिर एक नई व्याख्या आई और उस नई व्याख्या का नाम दिया गया अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। तो देखते हैं अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण जानने के लिए पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी होगी। इसकी परिभाषा को जानने के लिए जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, जो प्रतिदर्श समष्टि है, हम मान लेते हैं कि उसके जितने भी परिणाम हैं उन n परिणामों को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास ओमेगा 1, ओमेगा 2 से ओमेगा n तक सारे अवयव हैं जो हमारे प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम हैं। अब प्रायिकता का जो अभिग्रहितीय परिभाषा है वो क्या कहती है? वो हमें कहती है सबसे पहली चीज कि प्रत्येक परिणाम, WI का मतलब है जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि में परिणाम है, तो ओमेगा I बिलोंग्स टू S, उसका अवयव है प्रतिदर्श समष्टि का। तो इसकी जो प्रायिकता है अर्थात प्रत्येक अवयव जिसकी कि हम प्रायिकता निकालें वह प्रायिकता हर हालत में 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा होगी, और दूसरा वो 1 के बराबर या 1 से कम होगी। हमने पढ़ा है, एक पढ़ा है निश्चित घटना, एक पढ़ा है असंभव घटना। असंभव यानी हो ही नहीं सकता, तो वहां हमारे लिए जो प्रायिकता हो गई वो 0 हो गई। लेकिन अगर निश्चित हो गई, सभी परिणाम हमारे आ गए, तो अधिकतम जो प्रायिकता है वो 1 होती है। अर्थात प्रायिकता 0 से लेकर 1 के मध्य होती है और 0 और 1 भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नकारात्मक में नहीं आती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। ये पहला अभिग्रहितीय परिणाम हमारे सामने है। दूसरा, अगर मान लो हम इसके सभी जो परिणाम हैं इनकी अलग 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 अवयव की हम प्रायिकता निकालते हैं, सभी की प्रायिकता का जोड़
हमारे कुल प्रायिकता यानी 1 के बराबर होगा। जैसे मान लो हमारे पास जो एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। अब चित्त की प्रायिकता देखें तो 1/2 निश्चित तौर पर चित्त की प्रायिकता 1/2। वहीं अगर हम पट की प्रायिकता देखें तो वह भी 1/2 है। अगर हम अब इन दोनों को जोड़ करके देखें कुल प्रायिकता, क्योंकि इसमें कुल 2 परिणाम हैं, तो यदि हम PH जमा PT करें तो हर हालत में, चूंकि इसमें 2 ही परिणाम हैं, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल ली है, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। और हम देखते हैं हाफ जमा हाफ, आधा और आधा मिलकर 1 हो जाता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई कि किसी भी प्रतिदर्श समष्टि के सभी परिणामों की अलग अलग प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर होगा। तीसरा, कोई भी घटना A है, जैसे मान लो हमने एक पासा फेंका, पासा फेंकने पर हमें 1 2 3 4 5 और 6 आए। मेरे पास कोई A ऐसी घटना है जिसमें मैंने 4 से बड़ी संख्या आनी है, तो 4 से बड़ी का मतलब है 5 और 6। अब ये कह रहा है कि A की प्रायिकता अर्थात PA बराबर किसके होगा? सिग्मा PWI, अर्थात 5 और 6 की अलग अलग प्रायिकताओं का यदि हम जोड़ करें तो वह PA की प्रायिकता के बराबर होगा। तो देखते हैं 5 की प्रायिकता, 5 1 है, इसकी प्रायिकता 1/6, 6 की प्रायिकता भी 1/6, कुल मिलाकर के हो गया 2/6 अर्थात 1/3। वहीं यदि हम अब चेक करें तो हमारे पास जो हमारे अनुकूल परिणाम हैं वो 2 हैं, कुल परिणाम 6 हैं, हम देखते हैं तब भी 2/6 ही आता है। अतः किसी भी घटना की प्रायिकता उसके अवयवों के अलग अलग प्रायिकता के जमा के बराबर होती है। और एक और विशेष कि अगर कोई फाई है, फाई का मतलब है रिक्त है, असंभव घटना है, तो असंभव की प्रायिकता यानी जब उसके अनुकूल कोई परिणाम ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। तो ये 4 इस प्रायिकता की अभिग्रहतीय परिभाषा कहलाती है। ये आगे देखते हैं। मान लीजिए एक प्रतिदर्श समष्टि दे रखी है, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध है। अब कौन सा वैध है ये हमें चेक करना है, एक एक करके चेक करते हैं। ए को चेक करते हैं पहले। शर्त उन परिभाषा के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है। 1/6 1/6 1/6 सभी 1/6 हैं और W1 से W6 तक अगर हम ध्यान से देखें तो 1/6 को 6 बार जोड़ दें तो 1 आता है। तो ये हमारी दूसरी परिभाषा थी कि यदि सभी परिणामों का जोड़ 1 के बराबर होगा तो वह हमारा जो प्रायिकता का निर्धारण है वो वैध माना जाएगा। ये बिल्कुल सही है, वैध है। बी को चेक करते हैं। 1 0 0 0 0 0, यहां भी अगर हम सबको टोटल करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, बाकी के जो 5 हैं वे शून्य हैं यानी रिक्त हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 1 है, अतः यह भी हमारा वैध है। तीसरा देखते हैं। 1/8 2/3 1/3 1/3, लेकिन अब ध्यान से देखें तो -1/4 आ रहा है और हमने पढ़ा हुआ है कि प्रायिकता कभी भी नकारात्मकता में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। अतः
सी वाला हमारा प्रायिकता निर्धारण में वैध नहीं है। चौथा देखते हैं 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6 और 3/2। यदि इनको हम टोटल करें तो सी वाला तो हमारा वैध नहीं था, लेकिन डी को चेक करते हैं सबको। 1/12 जमा 1/12 जमा 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6 जमा 3/2। इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल के लिए लघुत्तम तो हमने 12 ले लिया। ऊपर आ जाएगा 1 जमा 1 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 18। निश्चित तौर पर अंश ज्यादा आ रहा है 12 से, यानी इसका जो हल है वो 1 से अधिक आ रहा है, जबकि प्रायिकताओं का कुल 1 या 1 से कम होना चाहिए। लेकिन यहां तो सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 ही होना चाहिए, जैसा कि ए और बी में देखा था। अतः यह भी वैध नहीं है। ई देखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। अगर इन सारे दशमलवों को जोड़ करते हैं तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 और 2, 20 और 1, 21। ये हो गया 2.1। अतः यह भी हमारा वैध नहीं है। तो किसी भी प्रायिकताओं में उसका निर्धारण वैध है या नहीं, इसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पक्षपाती, अनुचित या धांधली। मान लिया हमने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पर उसमें पट आएगा या चित आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। हमने मान लिया कि टेल आने की प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता से दुगनी है, बराबर नहीं है, समसंभाव्य नहीं है। कहीं ना कहीं सिक्का कुछ इस तरह का है कि वो कुछ गड़बड़ की हुई है। तो अगर गड़बड़ की हुई है तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो डबल हो गई, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी से टेल डबल है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि हमने 3 बार उछाला। ध्यान करना, 3 में से 1 बार हेड और 2 बार टेल, अर्थात एच की प्रायिकता हो गई मेरी 1/3 और टेल की हो गई 2/3। बराबर नहीं है। टेल 2 बार आता है जब 1 बार हेड आता है, इसलिए हेड आने की प्रायिकता यानी चित्त आने की प्रायिकता 1/3 और पट आने की प्रायिकता 2/3 है। अब चेक करते हैं क्या इसमें भी हमारा अभिग्रहित की जो परिभाषा है वो इसको निर्धारण करती है या नहीं करती है। एक एक करके चेक करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि इस समय भी दोनों की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही है। अतः पहला नियम तो इसने पास कर लिया। दूसरी चेकिंग देखते हैं, सबका टोटल 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम 2/3 जमा 1/3 करते हैं। हम देखते हैं ये भी 1 आ रहा है, अतः यह भी इसने वैध कर दिया। और तीसरा, किसी भी घटना ए के लिए यदि इनका टोटल कुल सैंपल स्पेस की प्रायिकता के बराबर हो जाए, तो चूंकि 3 बार से देख रहे हैं, टोटल इसका 3 ही है, कुल मिलाकर के 1 आ गया है, अतः तीसरा भी सही है। तो एक चीज निश्चित हो गई कि जो 9वीं और 10वीं में पढ़ा था उससे हट करके अब जो प्रायिकता पढ़ेंगे वो उनके लिए भी सही है जहां समसंभाव्य है, और उसके लिए भी प्रायिकता सही है जहां किसी भी तरह से कोई पक्षपात हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। अभिग्रहित दृष्टिकोण। अब जो
सम्मिलन था, जो हमने उसका बीजगणित देखा था हमने प्रायिकता का, उसका इस अभिग्रहित दृष्टिकोण क्या कहता है। ए या बी का प्रायिकता निकालते समय हम ए यूनियन बी लिखते हैं। अभिग्रहित दृष्टिकोण के आधार पर जब हम देखते हैं तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हैं। ए हमारे पास आ रहा है कम से कम 2 चित्त। कम से कम 2 चित्त का मतलब है एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और कम से कम है इसलिए इसमें एच 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 भी आ जाएगा। अब बी देखते हैं। बी है तथ्यतः एक चित्त प्रकट होता है। एक एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। अगर हम यहां अब ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में हम देखेंगे इनमें दोनों की दोनों यहां पर आ चुके होंगे इसके साथ के परिणाम। अलग अलग इसका हम प्रायिकता जब निकालते हैं तो परिणाम क्या आएगा। आप देखें ए का प्रायिकता, ए की प्रायिकता 1 2 3 4 अर्थात 4/8 यानी 1/2। हम बी की प्रायिकता निकालते हैं तो बी की प्रायिकता 3 है तो वह हो गई 3/8। वहीं अगर हम प्रायिकता निकालें ए यूनियन बी की तो यहां 7 हैं क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहां हो जाएगी 7/8। यदि हम इस समय ध्यान से देखें तो पी ए जमा पी बी बराबर हो रहा है पी ए यूनियन बी के। 4/8 जमा 3/8 मिलकर के 7/8 आ रहा है। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि पी ए प्लस पी बी बराबर हो जाता है। हमारे लिए परिणाम आ गया ए यूनियन बी बराबर हो गया पी ए जमा पी बी। अब यहां अगर मैं एक सी और ले लेता हूं और उस सी में हमने क्या किया, इसमें से ऐसे लिए, यहां तो है कम से कम 2 चित्त, अब हम कर रहे हैं केवल 2 चित्त वाले। तो केवल 2 चित्त के जब हम देखेंगे तो वह हो जाएगा एच एच टी या एच टी एच और टी एच एच, 3 हो जाएंगे। हमारे पास ए दे ही रखा है, कम से कम 2 में एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच के साथ एच एच एच। अब यदि हम ध्यान से देखें ए यूनियन सी तो आपने समुच्चय में देखा है कि जो उभयनिष्ठ होते हैं वो नहीं लिखे जाते। उभयनिष्ठ में केवल ए के ही अवयव आएंगे, सी के तीनों की तीनों इसमें उभयनिष्ठ हैं। अतः ए यूनियन सी की जब हम प्रायिकता देखेंगे तो वह 4/8 होगी, जबकि पी ए जमा पी सी यदि हम निकालें तो पी ए की 3/8 और पी सी की 4/8, इस तरह से 7/8 हो जाती है। अब कोई और परिणाम आ रहा है, इसका मतलब ए यूनियन सी ए प्लस सी के प्रायिकता के बराबर नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीन अवयव आपस में उभयनिष्ठ थे। तो जब ये उभयनिष्ठ थे तो हमारा जो अभिग्रहित दृष्टिकोण क्या कहता है कि जब भी हम इसके सम्मिलन की प्रायिकता निकालें तो PA प्लस PB ही सही नहीं होगा, उसमें से उभयनिष्ठ वाला माइनस करना होगा। अर्थात PA प्लस PC ही नहीं, इसमें से माइनस करना होगा A इंटरसेक्शन C, और A इंटरसेक्शन C 3 है। अर्थात यहां से जब हम माइनस करेंगे 3/8 तब हमारे पास वापस से 4/8 आएगा। तो फिर हम ऐसा कब करें? ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात उभयनिष्ठ फाई हो। इसके लिए परस्पर अपवर्जी यदि घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाओं का मतलब जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। तो यदि कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारे पास A और B का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो फाई हो जाएगा, और जब फाई हो जाएगा तब यूनियन PA प्लस PB के बराबर होगा। तो अभिग्रहित दृष्टिकोण A या B में क्या कहता है कि यदि A और B का यूनियन निकालना हो और उसकी प्रायिकता देखनी हो तो PA जमा PB और उसमें से माइनस करना है A और B के उभयनिष्ठ की प्रायिकता, और यदि उभयनिष्ठ की प्रायिकता फाई हो तब हम सीधा कर सकते हैं PA जमा PB। आइए आगे देखते हैं। घटना A नहीं अर्थात A का कॉम्प्लीमेंट या पूरक हमने पढ़ा है A डैश, समुच्चय में भी देखा है पूरक समुच्चय। ऐसे ही इसमें भी प्रायिकता में यह कहलाता है घटना A नहीं या A डैश। इसका सीधा सीधा मतलब 1 माइनस PA होता है। क्या मतलब है? एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला और हमारे पास ये घटनाएं हुई। तो मान लो जो मेरे पास A है वो है कम से कम 2 चित्त वाली। तो कम से कम 2 चित्त का मतलब है H H T T H H और H T H H H H। A हो गया। A की अगर मैं प्रायिकता निकालूंगा तो हमें पता है कुल सैंपल स्पेस जो प्रतिदर्श समष्टि है, चूंकि 3 बार उछाला है इसलिए 8 है। तो A की प्रायिकता हो गई 4/8। अब हम बात करते हैं A डैश की। A डैश का मतलब A में नहीं होना चाहिए। तो A में क्या नहीं है? एक H वाला नहीं है, अर्थात H T T T H T या T T H। इसके अलावा तीनों T भी नहीं है। कुल मिलाकर 8 होते हैं, तो ये 4 ऊपर A में नहीं है। तो A डैश के परिणाम हमारे पास ये 4 आ गए। इसकी जब हम प्रायिकता देखते हैं तो ये भी आ गई हमारे पास 4/8। अगर हम कुल प्रायिकता देखें तो वो 1 होती है। हम 1 में से यदि 4/8 को माइनस करते तो हमारे पास 4/8 ही आ जाता। इसका क्या सीधा सीधा मतलब हुआ कि जब भी हमें एक डैश की प्रायिकता देखनी हो तो जब A की प्रायिकता पता हो तो उसकी प्रायिकता को हम 1 में से माइनस कर दें। इसके कुछ नियम और भी हैं, जैसे A और A डैश हम अगर ध्यान से देखें इसके जो परिणाम हैं ये आपस में इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात अपवर्जी घटनाएं हैं। और जब अपवर्जी हैं क्यों? क्योंकि इनमें से दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। दूसरी बात, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, इनका यूनियन निकालें,
तो वह सैंपल स्पेस के बराबर होता है। ये कुछ नियम है। इसी प्रकार a और a' की प्रायिकता को यदि हम जोड़ें, प्लस करें, तो प्लस करने पर भी हम देखते हैं 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इन दोनों के परिणामों का प्लस s के बराबर है। अतः a' की प्रायिकता हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 1 माइनस PA होगी। आइए एक उदाहरण और समझते हैं। एक थैले में 9 डिस्क हैं, जिनमें से 4 लाल हैं। हमारे पास 3 नीले रंग की हैं और 2 पीले रंग की हैं। डिस्क आकार एवं माप में सभी समरूप हैं, यानी किसी भी तरह का उनमें कोई भी हम अंतर नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं समसंभाव्य घटनाएं। थैले में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब अचानक निकाली जाती है, देख के नहीं निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा, हमने बिना देखे एक निकाली है। तो प्रायिकता ज्ञात करें। पहला लाल रंग की है। अब कुल उसमें डिस्क है 9, तो लाल रंग की हमारे जो अनुकूल परिणाम हैं, तो PR यानी लाल रंग की प्रायिकता के लिए लाल के अनुकूल हैं 4 और कुल हैं 9, तो 4/9। दूसरा देखते हैं पीले रंग की। पीले 2 हैं, कुल 9 हैं, तो निश्चित तौर पर यह हो गया 2/9। तीसरी देखते हैं, नीले रंग की है। नीले रंग की इसमें 3 हैं, अतः इसका भी हो गया 3/9। चौथा, इसमें नीले रंग की नहीं है। अब नहीं है यानी अभी जो हम पढ़ रहे थे पूरक समुच्चय हो गया, अर्थात यहां PB' ये सीखना है। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि नीला नहीं है तो बचे कुचे जो 2 रंग हैं उन्हें जोड़ ले। लाल रंग की 4 हैं और हमारे पास पीले रंग के 2 हैं, तो 4 और 2 6, हम लिख सकते हैं 6/9। या हम एक और काम कर सकते हैं, चूंकि नीले रंग की हमें पता है 3/9 है, तो हम कर सकते हैं 1 माइनस P नीले की प्रायिकता। तो ये आसानी से आ सकता है 1 माइनस 3/9 यानी 6/9। पांचवा देखते हैं, लाल रंग की तो है और या नीले रंग की है। अब लाल या नीला यहां समझने की जरूरत है। लाल या नीला हमने पढ़ा है, जब भी शब्द या लिखा हुआ आए तो हमें यूनियन का निशान आना है। अगर इसकी जगह और आता तब इंटरसेक्शन आता, उभयनिष्ठ का आता। तो R या B, R या B के लिए हमने पढ़ा रहा है कि PR जमा PB माइनस दोनों का उभयनिष्ठ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉल लाल भी हो और नीली भी हो? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो फाई है। और जब हमें पता है कि इसमें उभयनिष्ठ फाई है तो हम क्यों करेंगे? जिसमें हमें पता हो कि उभयनिष्ठ है वहां माइनस में उभयनिष्ठ की प्रायिकता लिखेंगे, अर्थात यहां सीधा PR जमा PB कर देंगे। PR 4/9 हो गया और PB हमारा हो गया 3/9, और इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 7/9। तो जो हमने पढ़ा उसके आधार पर यह उदाहरण के द्वारा हमने यूनियन भी और डैश भी समझ में आया होगा। आइए एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि जिसके कि परिणाम ω1 से लेकर ω n तक हैं,
तो प्रायिकता का अभिग्रहितीय परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पहला निष्कर्ष कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। दूसरा, सभी परिणामों की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होगा। और तीसरा, किसी भी घटना के लिए कोई घटना हो तो उसके लिए प्रायिकता उसके जो अवयव हैं, उसके जो परिणाम हैं, उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के जोड़ के बराबर होगा। और यदि कोई रिक्त है, समुच्चय है, फाई है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। अभिग्रहितीय दृष्टिकोण में ए या बी है तो हमने देखा था कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। परस्पर अपवर्जी घटनाओं अर्थात जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, उस स्थिति में ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। और अंत में अगर घटना ए नहीं अर्थात ए डैश हो तो उसकी प्रायिकता निकालने के लिए पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए करते हैं। आप सभी इससे संबंधित प्रश्नों को बहुत आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।